बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है। बिहार में 2025 का चिराग बन पाएंगे पशुपति पारस। 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार, किसका करेंगे नुकसान, सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि पशुपति पारस ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। 2020 में चिराग पासवान भी अकेले ही मैदान में उतरे थे और 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। इस चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार का नुकसान किया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि पारस इस बार किसका नुकसान करेंगे। बिहार में 2025 के चुनाव से पहले पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने एनडीए से अलग होकर विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। पारस की इस ऐलान को 2020 के चिराग पासवान की घोषणा से जोड़कर अब देखा जा रहा है। 2020 के चुनाव में चिराग ने 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। इस चुनाव में चिराग को बड़ी सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन खेल जरूर खराब करने में सफल रहे थे। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान का खेल खराब करेंगे या फिर अपना खुद का खेल खराब करेंगे। बात करें 2020 की तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। चिराग पासवान सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे और पूरे चुनाव में चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी। चिराग ने खुद इस चुनाव में सफलता तो नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार का खेल जरूर बिगाड़ दिया था। बिहार विधानसभा की करीब 40 सीटों पर जदयू लोजपा रामविलास की वजह से अपना सीट हार गए। पासवान नीतीश कुमार के इस पार्टी ने चिराग मॉडल को एक नया आयाम तो जरूर दे दिया था, लेकिन चिराग इसके बाद करीब 4 साल तक एनडीए से अलग रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद चिराग को वापस लाया गया। अब सवाल पशुपति पारस को लेकर है कि क्या पशुपति पारस 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है अपने 243 उम्मीदवारों को तो उतारेंगे, लेकिन किसका नुकसान करेंगे यह 3 बातों पर तय होता है। पारस अगर एनडीए के बागी उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो इसका सीधा नुकसान संबंधित सीट पर लड़ने वाले उम्मीदवार को हो सकता है। 2020 में चिराग ने भी कई सीटों पर बागियों को ही टिकट दिया था, जिससे जदयू का खेल बिगड़ गया था। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो पारस के निशाने पर चिराग पासवान है। चाचा भतीजे की इस जंग में 2025 का चुनाव टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरा फोकस ये है कि पारस मुख्य तौर पर समस्तीपुर, हाजीपुर और मुंगेर पर फोकस कर रहे हैं। मुंगेर की कमान सूरजभान के पास है, वहीं प्रिंस पासवान समस्तीपुर में फोकस कर रहे हैं और खुद पारस हाजीपुर की कमान देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस की इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान पशुपति पारस का तो होगा ही साथ चिराग पासवान का भी बड़ा नुकसान ना हो जाए। और अगर चिराग पासवान का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं एनडीए को भी इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।